पिताजी अगर आपकी इजाजत हो तो एक चमत्कार सुनाओ जी। जी बेटा, मालिक ये चमत्कार दिखाने वाले हैं, क्यों नहीं, सुनाइए। पिताजी बात मई 2008 की है। मेरे घर पे कॉल आ गया और कहने लगा कि आज से 12वें दिन मैं तुमको लेकर जाऊंगा। मैंने कहा मेरा हाथ देख ले, मैं डेरे सच्चे सौदे का नाम लेवा जी हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी मैंने पूछा कि मेरी मौत होगी कैसे, तो उसने बताया कि आज से 12वें दिन तेरे को फूड पॉइजन हो जाएगा और तू मर जाएगा। मैंने कहा कि 12वां दिन तो सोमवार है और सोमवार को हमारा फास्ट होता है, तो जब मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं तो फूड पॉइजन होने का मतलब ही नहीं निकलता। तो उसने कहा कि इससे मेरा कोई मतलब नहीं, बस मैं तेरे को लेके जाऊंगा। पिताजी जब काल हमारे से बात कर रहा था तो उस टाइम हमारी बड़ी साली जो कि 45 साल की थी खड़ी थी साइड में, और मेरे साले के ससुर जी भी साइड में खड़े थे जो उस टाइम 49 साल के थे। पिताजी अगले दिन मैं ये सारी बात सरसा डेरा में प्रेमी हेमराज जी को फोन पर बताया। पिताजी तीसरे दिन अचानक मेरी साली चल बसी। पिताजी अगले दिन मैं हेमराज जी को बताया कि हमारी साली तो चल बसी। फिर पिताजी उसके 9वें दिन जो है मेरे साले के जो ससुर जी थे वो भी चल बसे। मैं कहा कि हेमराज जी लगता है कि अब मेरा भी नंबर पक्का है। यह बात अगले दिन जब हेमराज जी को बताई तो पिताजी हेमराज जी ने मेरे को कहा कि भाई ये काम कर, तू 11वें दिन लकड़िया आश्रम में आ जा। पिताजी मैं अपने पूरे परिवार के साथ गांधी धाम की साध संगत के साथ लकड़िया आश्रम पहुंच गया। पिताजी 12वें दिन सुबह से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन दोपहर 3 बजे पिताजी मेरे को एकाएक उल्टी चालू हो गई और लगता था कि मेरा कलेजा बाहर आ जाएगा। पिताजी इतने में मेरी घरवाली जो प्याज साफ करने की सेवा कर रही थी वो दौड़ के आई, तो वहाँ पर मेरे पास में सत ब्रह्मचारी सेवादार श्री हरनेक बाई जी थे। उन्होंने कहा कि बहन तू जो सेवा कर रही है तू वही सेवा कर, और वो खुद जाके आधे घंटे में चाय बना के लेके आए अपने हाथ से, और उन्होंने कहा कि बेटा तू इसको पी ले। मैं कहा कि भाई जी मेरे अंदर तो ये कतरा कुछ नहीं जा रहा है, मैं कैसे पीऊं। लेकिन फिर भी उनके कहने पर पिताजी मैंने चाय पी, तो शाम को 7 बजे जाके पिताजी मेरी शरीर नॉर्मल हुई, और आज मैं आपके सामने आपसे बात कर रहा हूँ। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, जो मालिक का नाम लेवा होते हैं मालिक संभाल करते हैं। कोई भयानक कर्म होता है बेटा, जो मौत जैसा कर्म था वो कट गया, सो मालिक रहमत करने वाले हैं। सुमन करो, वचनों पे पक्के रहो, मालिक अंग संग होके सहायता करते हैं। जो परम पिता परमात्मा सदगुरु के वचनों पे 100% पहरा देता है, ठोक के दृढ़ यकीन रखता है, ये 2 ही बातें काफी हैं। दृढ़ यकीन, वचनों पे पहरा, और साथ में कहीं सेवा और सुमरण करता हो तो सोने पे सुहागा नहीं, सब कुछ ही डायमंड बन जाता है। जो भी बेशकीमती प्लेटिनम कह लो वो बन जाता है।